बेटा हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमने डिस्कस किया था कि हम स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो टेम्परेचर वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैसे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स को पॉसिबल करता है। देखो, वी कैन लिक्विफाई द गैस बाय अप्लाइंग द प्रेशर। जो कुछ गैसेस हैं जिन्हें हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करने से, जैसे अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह की गैसेस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। अब लिक्विफाई करेंगे कैसे वो देखो, हमारे पास एक गैस है, ठीक है, ये हमारे पास गैस के पार्टिकल्स हैं। गैस के पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है, वी नो इट, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं। जब हमने प्रेशर अप्लाई किया, वी अप्लाई प्रेशर, तो पार्टिकल्स जो हैं दे कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं ये पार्टिकल्स, और ये बाइंड कर जाते हैं एक दूसरे से। इसीलिए इनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस के कंपैरिजन में इंक्रीज कर जाते हैं। अगर हम फर्दर हाई प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे तो ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे और इनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो मिनिमम हो जाएगा। और जब मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेंगे, मैक्सिमम रहेंगे। यानी कि सारे पार्टिकल्स प्रेशर की वजह से एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे, क्योंकि दे आर प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास आकर बाइंड कर जाएंगे, और जो भी सब्सटेंस हमने गैसेस फॉर्म में लिया था वो हमारे पास सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यानी कि पहले गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ मैटर का स्टेट, और उसके बाद सॉलिड स्टेट में। तो ये कुछ गैसेस के एग्जाम्पल हैं जिनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर। हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देख सकते हैं। बेटा देखो, हमारे पास जब CO2 एज ए गैस प्रेजेंट है तो हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। लिक्विफिकेशन के बाद हम मोर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हाई प्रेशर की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसी को हम ड्राई आइस कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज ड्राई आइस एंड व्हाट इज द रीजन दैट इट इज कॉल्ड एज ड्राई आइस, इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रेशर अप्लाई करने से सॉलिड फॉर्म में आ गई, और जैसे ही हमने उस पे से प्रेशर रिलीज कर दिया, यानी कि प्रेशर को हटा दिया, तो ये जो सॉलिड CO2 है इट डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी, जो CO2 है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तुमने बेटा डेली लाइफ का एग्जाम्पल अगर हम लें तो तुमने कुछ स्टेज परफॉर्मेंसेस देखी होंगी, तुमने वहां देखा होगा कि स्टेज पे धुआं धुआं सा हो जाता है, वो क्या है, ड्राई आइस है। वहां क्या करते हैं कि सॉलिड CO2 को रखते हैं, और जब उसका प्रेशर रिलीज कर देते हैं तो गैसियस फॉर्म में क्लाउडनेस की अपीयरेंस देती है। ठीक है, तुमने स्टेज परफॉर्मेंसेस में जो देखा होगा वो यही है। इसीलिए इसको ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि ये वेट नहीं करती किसी सब्सटेंस को, क्योंकि ये लिक्विड में कन्वर्ट होती ही नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड CO2 इज ड्राई आइस। अब हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स डिस्कस करेंगे बेटा, कि सभी स्टेट्स कैसे इंटर कन्वर्टिबल हैं। हम एक क्विक रिकैप लेंगे सभी प्रोसेसेस का। देखो, सॉलिड जब फ्यूज करेगा या मेल्ट करेगा, द प्रोसेस इज मेल्टिंग और फ्यूजन, इट विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड से ये वेपराइज करेगा गैसियस स्टेट में, प्रोसेस इज वेपराइजेशन। गैस जब डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है द प्रोसेस इज सब्लिमेशन। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है दैट इज ऑल्सो सब्लिमेशन। गैसियस फॉर्म, जैसे तुमने देखा होगा कि हम बॉइलिंग वाटर का कोई कंटेनर है
और उसके ऊपर प्लेट कवर कर देते हैं तो जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होके ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जब हमारे पास वेपर्स यानी कि गैसियस फॉर्म में कोई सब्सटेंस है और वो अपनी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। लिक्विड को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अगर हम वाटर का केस लें तो आइस है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रीजिंग, या कभी कभी हम उसको डिपोजिशन भी कह देते हैं कुछ केसेस में। ठीक है, तो द प्रोसेस इज विच कन्वर्ट्स लिक्विड डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट, द प्रोसेस इज फ्रीजिंग। तो सभी स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी स्टेट्स इंटर कन्वर्टिबल हैं। और जो प्रोसेसेस हैं हमने एरो करके उनके नेम्स इंडिकेट कर दिए हैं। आप ये अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे बेटा डायग्राम। ओके।